हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। VKVPS यानी विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ। बहुत पुरानी यह हमारा चैनल है, बहुत पुरानी एक समिति है। आजकल डिजिटल तौर पे इसमें कथा चल रही है। पुराना चैनल है, अभी इस पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, आप सभी का सहयोग मिल रहा है। VKVPS परिवार यानी इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप वृंदावन की फैमिली में सम्मिलित हैं। वृंदावन आने को सबका मन करता है, सबका जी चाहता है। हम आपको नित्य वृंदावन भागवत निकेतन से कथा श्रवण कराते हैं, यमुना जी का दर्शन कराते हैं। मानो जहां आप बैठे हैं वहीं आप वृंदावन में बैठे हुए हैं। तो वृंदावन में आप हो न हो यह इतना आवश्यक नहीं, आपके हृदय में वृंदावन होना अति आवश्यक है। वही प्रयास हम कर रहे हैं। तो VKVPS परिवार के सदस्य बनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। एक चैनल हमारा और है राधे श्याम जी वशिष्ठ के नाम से, लेकिन आजकल VKVPS परिवार इस पर थोड़ा अधिक वर्क चल रहा है, तो आप सभी का सहयोग मिल रहा है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, अक्षरांश, प्रत्येक अक्षर का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं। जैसा श्री वेदव्यास जी ने कहा, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ने व्यास जी को कहा, व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा, और परीक्षित के द्वारा हम सब ने श्रवण किया। तो जो कथा व्यास जी ने कही, गणपति जी ने लिखी, और गीता प्रेस गोरखपुर जो जिस यहाँ से जो मुद्रित है मूल भागवत की कथा गीता। आजकल तो अनेकानेक प्रति हैं, अनेकानेक भागवत हैं। जो भी जरा जिसने 10-5 कथाएं की, अपने आप को विद्वान मान बैठा और उसने भागवत की टीका बना के तैयार कर दी, तो हजारों भागवत मिल जाएंगी आपको। लेकिन यह जो है, यह पुरानी सनातन परंपरा की गीता प्रेस गोरखपुर की जो भागवत है, जिससे हम गुरुजी से पढ़े, जिससे हमने अध्ययन किया, उसी से हम आपको यथारूप जैसा है वैसा श्रवण करा रहे हैं। अधिक हम कोई दोहा चौपाई ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं, ताकि विस्तार काफ़ी हो जाता है, लंबा। आपका समय कीमती है, आपके समय की, आपके धैर्य की हम प्रशंसा करते हैं। मन में बड़ा प्रसन्नता होती है जब देखते हैं आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। एक भैया रोज़ कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे भी हमारी यही आईडी है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लें। प्रतिदिन के ठाकुर जी के दर्शन, यमुना जी जीव सेवा, यमुना जी दीपदान का दर्शन और सुंदर कथाओं के श्रवण करने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः अथैकादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच, बद्धो मुक्तो इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनं। शोकमोहो सुखं दुःखं देहापत्यस्य मायेयो स्वप्नो यथात्मनो ख्याति संस्कृतिर्न तु वास्तवी। विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणां मोक्षबंध करी यादे माया में भी निर्मिते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल हैं, जादू के खेल के समान हैं। इसलिए न मेरा मोक्ष है न तो मेरा बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है,
मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते, बन्धुस्या विद्ययानादिर्विद्यया च न च तथेतरो, अत बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते, विरुद्धो धर्मिणोस्ताता स्थितियोरेकधर्मिणो। भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध, और वह अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्म में रहने पर भी जो सुख और आनंद रूप में विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। वह भेद दो प्रकार का है, एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न होने पर भी एक से ही शरीर में नियंता और नियंत्रता के नियंत्रित के रूप में स्थित हैं। यानी कि हमारे शरीर में ही नियंत्रा और नियंता और नियंत्रित, नियंता यानी हमको बनाने वाले और हमको नियंत्रण करने वाले, दोनों ही हमारे शरीर में स्थित हैं। ये मैंने आपको साधारण करके समझाया है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी भी न बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने से भी सुपर्णा वेतो सदृशौ सखायो, यद्रक्षये तो कृतनीडौ च वृक्षे, एकस्तयो खादत पिप्पलान्नो, मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्, आत्मानमन्यं च सवेद विद्वान्, न पिप्पलादो न तु पिप्पलादो, यो विद्यया युक् स तु नित्यबुद्धो, विमा विद्यामयो य स तु नित्यमुक्तो। बिछुड़ने के कारण सखा हैं, इनके न बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इनकी समानता होने का भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुखों का आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोग कर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव को अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है और ईश्वर विद्यारूप होने के कारण नित्य मुक्त है। देखो, यहाँ बताया अपने आप को जानना और फिर भगवान को जानना। तो पहले अपने आप को जानो, हु इज मी, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, फिर हम परमात्मा को जान सकते हैं। अब लोग अपने को तो जानते नहीं और कहते साहब हम तो सबको जानते हैं, लोगों को देखते ही जान जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपने आप को तो जानते नहीं, कहते हम संसार को जानते हैं। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि पहले अपने आप को जाने। जब अपने आप को, आत्मा स्वरूप को जब जान जाओगे ना, तो परमात्मा यानी मैं अपने आप समझ में आ जाऊंगा। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्वरमयमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बध जाता है। देहस्थोपि न देहस्थो विद्वान स्वप्नाद्यथोत्थितो, अदेहस्थोपि देहस्थ कुमति स्वप्न द्रग्यतो, इंद्रियेरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणेष्वहं कुर्यान्न विद्वान् यस्तु विक्रियो, देवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभावेन कर्मणो वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते।
व्यवहार आदियों में इंद्रियां शब्द स्पर्शादि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूप को समझ लिया है वह अपने विषयों में ग्रहण त्याग से किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। देवाधीने शरीरस्मिन् गुणभावेन कर्मणो वर्तमानोऽनुबुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। एवं विरक्तसैने आसनाटनमसज्जने आसनाटनमज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए शारीरिक मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने बैठने घूमने फिरने नहाने देखने छूने सूंघने खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बदते। न तथा बध्यते विद्वांस तत्र तत्रादयन् गुणान् प्रकृतिस्थोपे संसक्तो यथाकं संविता सविता नलो वैशारदेक्षया संगसितया छिन्न संशयो प्रतिबुद्धो एव स्वप्नो नानत्वादि निवर्तते। यस्य सुद्वीर्त संकल्पो प्राणेन्द्रियो मनोधियां वृद्धयो स्वनिर्मुग्धो देहोस्पोधियस्तोपि न तद्गुणैः। वे प्रकृति में रहकर वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य, गंध आदि से वायु, उनकी विमल बुद्धि को तलवार असंग भावना की सामने और तीखी शान से तीखी हो जाती है और वे उसमें अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न में जाग उठा हो उसी प्रकार वे इस वेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण इंद्रिय मन और आत्मबुद्धि के समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती है वे देह में स्थित रहकर वे उनके गुणों से मुक्त हैं। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ज्ञान ही वह कुलाड़ी है जिसके संसार के कर्म बंधनों के दुखों को काटा जा सकता है और कोई संसार के दुखों को काटने का उपाय नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणो, ज्ञान की अग्नि में जब हमारे कर्म दग्ध हो जाते हैं तो नित्य मुक्त हो जाते हैं और उस समय का जो सुख होता है जब ज्ञान के द्वारा हमें दुख की निवृत्ति होती है वह कल्पना यहाँ बताई गई है। यस्य सुरवीत संकल्पो प्राणेन्द्रियो मनोधियां वृत्तयो स्वनिर्मुक्तो देहस्थोपि न तद्गुणैः। जिनके प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। यस्य आत्मा हिंसते हिंस्रेर येन किंचित यद्रक्षयो अर्चते वा क्वचित् तत्र न्यवतिक्रियते बुधो नस्तुवीत न निंदित कुर्वत साधु साधुवो वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितो समदृग्मुनि न कुर्यान्न वदेत् किंचिन् न ध्यायेतो साधु साधुवो आत्मा रामो न यावृत्यो विचरेत् जड्डवन मुनीन्। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई देव योग से पूजा करने लगे वे न तो किसी को सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी होते हैं। तो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं। वे न तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं न बुरे काम करने वालों की निंदा करते हैं, न वे किसी को अच्छी बात सुनकर उनकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते हैं। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं न भला या बुरा कहते हैं न सोचते ही हैं। वे व्यवहार से अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णावात् परि यदि च श्रमस्तस्य श्रमफलो यदेनु विवरक्षतो गां दुग्ध दोहामशतीं च भार्यां देहं पराधीनमसत् प्रजां च वेद्वां तीर्थीकृतमङ्गवाचं हीनामया रक्षति दुःखदुःखे यस्या मे पावनमङ्गकर्मो स्थितियुद्भव प्राणनिरोधमस्य लीलावतारोप्सित जन्मनव्यास्यात् लीलावतारेप्सिव जन्मवास्यात् वन्द्यागिरां तां विभ्रयान्न धीरो। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। तो वैसे ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला दूध न देने वाली गाय व्यभिचारिणी स्त्री
और पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सतपात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इसलिए उद्धव जिस वाणी से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, आहा, जिस वाणी से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूपी मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी वंद्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करें। एवं जिज्ञासयोपायो नानत्वा भ्रममात्मनि उपारोमि तविरजं मनोमपर्य मय्यर्प सर्वगै यद्यनिशोधारयतुं मनो ब्रह्मणि निश्चलं मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षो समाचरो श्रद्धालुर्मे कथा श्रवण सुभद्रा लोक पावनी गायन्नुस्मरन् कर्मं जन्म चाभिन्नयन्मोह। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का ब्रह्म है और दूर कर दिया है, वह मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपणी है। आहा, भगवान की कथा क्या है? समस्त लोग को पावन करने वाली और कल्याण स्वरूपणी है। इसलिए मैं कहता हूँ आप इस कथा को शेयर किया करें। अभी हम हिमाचल में कथा करके आए, वह लोग, उनका फोन आता है, बोले महाराज सबसे बड़ा परिवर्तन आया कथा श्रवण के बाद। तो मैंने उनको समझाया, बोले महाराज कथा जो देखो दान कई प्रकार का है, कथा दान सबसे बड़ा दान है। गोपियां 10वें स्कंद में गोपी गीत में कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृणंत ते भूरिदा जनो। मतलब पृथ्वी पे वो सबसे बड़े दानी हैं जो कथा श्रवण कराते हैं। देखो हम तो श्रवण करा रहे हैं वृंदावन भागवत में कीर्तन से आपको, लेकिन यह वीडियो आपको यदि किसी माध्यम से प्राप्त होती है तो आप इसे आगे प्रेषित करें, शेयर करें अपने प्रियजनों को, जिनको आप अपना मानते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं। ये साधारण नहीं है, अमूल्य निधि है। मूल भागवत हम श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं, तो इसको शेयर करें, इसको अधिक से अधिक बांटें। उसमें आप कथा के दान के पात्र बनेंगे, आपके द्वारा वह उनको श्रवण करने को मिलेगी। तो प्लीज शेयर। ये बात यहाँ लिखी है, हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपणी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मदर्थे धर्म कामार्थानाचरण मदपाश्रयो लभते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव सनातने सत्संगो लब्धया भक्त्यो मयि मांसो उपासितो सवे मे दर्शितम सद्वीरंजसा विन्दते पदम। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, कर्म, धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। सानिध्य का अनुभव मीन्स ऑलवेज गॉड विद मी, ऑलवेज भगवान हमारे साथ में, हम कभी अकेले नहीं है। हाँ, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो हमेशा ठाकुर जी का अनुभव करते रहो। हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, हाँ मेरा अनुभव करो, मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो वह संतों के उपदेश के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही प्राप्त हो जाता है। हाँ, जो जान हेता है देहु जनाई, जानत तुम्हें हुए जाए। भगवान हर किसी को अपना स्वरूप नहीं लखाते, और जैसे लखाते हैं फिर वह भगवान की भक्ति को प्राप्त कर जाता है। उद्धव उवाचो साधुस्तमोत्तम श्लोको मतः कीदृग्विध प्रभो भक्तिस्त्वय्योपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृतो एतन्मे पुरुषाध्यक्षो लोकाध्यक्षो जगत प्रभो प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यतां त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृते परः अवतीर्णोषि भगवान् शिक्षोपात पृथग् वपो। उद्धव जी ने पूछा, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का
गुणागान करते हैं। आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। भगवान आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। श्री भगवान वाचो कृपालुर्कृतद्रोहाते स्थितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो नवदयात्मा क्षमा सर्वोपकारको कामे रहत धीर्धान्तो मृदु सुचिर किंचनो आनीहो मित भुक्सान्तो स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जित षड्गुणो अमानी मानदः कल्पे मित्र कारुणिको कवि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैरभाव नहीं रखता, घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। कभी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। हाँ, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखो। यही भगवान बार बार कह रहे हैं। गीता में भी कहा है, यहाँ भी एकादश स्कंद भी भागवत का गीता ही मानो। इसमें जितने भी अध्याय हैं उसमें ज्ञान की ही चर्चा की गई है। और यह तो विशेष चर्चा है भगवान के जाते समय उद्धव जी से। और शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। अप्रमत्तो गभीरात्मा धृति मंजित षड्गुणो अमानी मानद कल्पो मित्र कारुणिको गवी आत्रा एवं गुणान् दोषान् मया दिष्टान् अपि सुखान् धर्मान् सन्त्यज्य सर्वान् मां भजेत सततमो ज्ञात्वा वै मे वां यावन् यस्यास्मि यादृशो भजन्तन्यन्य भावेन ते मे भक्तो तमामतो। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों में करनीय तत्व के यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण की शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षिप्त समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार में मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करें तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करें। मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यान उद्धव सर्वलाभोपहरणम दास्येनात्मा निवेदनम मज्जन्म कर्म कथनम प्रवानुमोदनम गीत तांडव वादित्र गोष्ठीर्भिर्मद ग्रहोत्सव यात्रा बलि विधानम च सर्ववार्षिक पर्वशो वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय अमृत धारणम। उद्धव, मेरी कथाएं सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करें। मेरी दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करें। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे। संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करावे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करें, जुलूस निकालें तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करें। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करें। मेरे व्रतों का पालन करें। ममार्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संयंत्र चोद्यमो उद्यानोपवना क्रीड़ा पुर मंदिर कर्मणि सम्मार्जनोपलेपाभ्याम से कमंडल वर्तने ग्रह शुश्रूषणम मह्यम दासवद्ग्रहदमाययो अमानित व मदम्भित्वं कृतस्यात् परिकीर्तनम अपि दीपावलोकम में नोपयुञ्जान्यवेदनम। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखें। यदि यह काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे।
सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे, झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करें और तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान न करे, दम्भ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा वही न पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। यदि अधिष्ठोतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनो तत्तन्निवेदयन्मह्यं तदानन्त्याग कल्पते इत्याय कल्पते। सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणैर्गावो वैष्णवः खं मरुज्जलं भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करे। सूर्य तो विद्यात्रियो अभिषाग्नो यजेत्वाम आतिथ्येन तो विप्राग्ने गोवंशम यवसादिनो वैष्णवे बंधु सत्कृत्यारदीके ध्यान निष्ठयो वायो मुखाधिया मुख्योधिया तो ये द्रव्यस्तोयो पुरस्कृते। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करें। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में और मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। स्थंडले मंत्र हृदय भोगेरात्मानमात्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेतमाम् दिशण्ये स्वितिः मदरूपं शंखचक्र गदाम्बुजै युक्तं चतुर्भुजं शांतं ध्यायन् नरचेत समाहितो। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में ऐसी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए में जाना। वही बात यही कहा जा रही है, सिया राम में सब जग जानी। जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जाए वहाँ परमात्मा दिखे बस। वहाँ शरीरों की भिन्नता और लोगों की भिन्नता नहीं। हाँ, शरीर कोई भी हो, उसके अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा का स्वरूप है। मिट्टी की वेदी में उपयुक्त भोगों के द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए। विश्व ही विष्णु हैं, जगत ही जगदीश हैं, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चार भुजा वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितो लभते मे सद्भक्तिं मत्स्मृति साधु सेवयो। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धवो नोपायो विद्यते संध्रक प्रायणम ही सतामहम्। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्र में यज्ञ याग आदि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। सत्संग और भक्ति योग, प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। अथैतत् परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनंदन सुगोप्योमपि वक्ष्यामि त्वमे भृत्यं सुवत्सको। प्यारे उद्धव, और मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 11 स्कंदे एकादशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, गोलोक बिहारी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। श्रीमद् भागवत का बड़ा मार्मिक प्रसंग इस समय चल रहा है। हृदय को छू जाने वाला, सन्यासियों की गति, संतों की गति, भक्तों की गति, हाँ अभक्तों की गति, सारा कुछ इसमें वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद मानो भागवत का गीता है। जो कुछ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है, वही एकादश स्कंद में यहाँ प्रत्येक अध्याय में बड़ा सुंदर सुंदर रहस्य की चर्चाएं हम श्रवण कर रहे हैं। आगे 12वें अध्याय में हम 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि का हम वर्णन श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग, श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से आपको यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती हो, 20, 25, 30 मिनट की कथा में 2-4 सेकंड के लिए भी ठाकुर जी याद आ जाते हैं और वृंदावन याद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दें, में थोड़ा एप्रिशिएशन मिलता है, कुछ करने का और अच्छा करने का, आपको अच्छा सुनाने का मन होता है। वृंदावन की ठाकुर जी के दर्शन, यमुना जी के दीपदान के दर्शन, जीव सेवा का दर्शन आपको हम कराते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, नए आए हैं तो। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, हरि ओम।